नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर, नावाब और लाडनू जैसे विधानसभा है, जिसमें आज हम खींवसर विधानसभा सीट के बारे में जानेंगे। खींवसर विधानसभा सीट का गठन राजस्थान विधानसभा के परिसमन 2008 के समय हुआ था। यह विधानसभा 2008 से पहले मुंडवा विधानसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2008 में मुंडवा को खंड करके खींवसर को नई विधानसभा सीट बनाया गया। इस सीट पर वर्तमान की भौगोलिक स्थिति में 3 पंचायत समिति खींवसर, मुंडवा व मेड़ता का हिस्सा जुड़ा हुआ है, जिसमें खींवसर पंचायत समिति का पूर्ण हिस्सा, मुंडवा पंचायत समिति का अधिकांश भाग व मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें शामिल है। खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र एक तथा जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मेघवाल व एससी वर्ग के साथ राजपूत आबादी भी निवास करती है। मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में जाट बहुली गाँव के साथ मूल ओबीसी व नायक आबादी भी निवास करती है। उसके साथ ही मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र की 8 पंचायत है, जिसमें राजपूत बहुली गाँव के साथ बावरी व सुथार समाज की आबादी भी काफी संख्या में निवास करती है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,67,890 मतदाता है। खींवसर विधानसभा सीट के जातीय आंकड़ों की बात करें तो यह सीट एक तरफा जाट बहुल सीट मानी जाती है। इस सीट को नागौर की जाट राजनीति का गढ़ भी माना जाता है, जिसमें लगभग 75,000 से ऊपर जाट मतदाता है, जो सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है और काफी हद तक इस सीट को प्रभावित करता है। इसके साथ ही राजपूत व रावणा राजपूत समाज के 35,000, मेघवाल समाज के 30,000 व सुथार समाज के 12,000 व नायक समाज के 12,000 मतदाता हैं, जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करता है, जिनके तालमेल से इस सीट पर कई बार समीकरण बने व बिगड़े हैं। इसके साथ ही अपर जापत, बावरी, विष्णोई, देवासी व माली समाज के 10,000 व ब्राह्मण, मुस्लिम, सिद्ध, बनिया व सांसी समाज के 7,000 मतदाता हैं, जो सीट को काफी प्रभावित करते हैं। खींवसर विधानसभा सीट पर 2008 से लेकर 2019 तक कुल 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है, जिसमें आरएलपी ने 2 बार, भाजपा ने 1 बार व निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 बार अपनी जीत का परचम लगाया है। इस सीट पर हनुमान बेनीवाल अपना वजूद वर्चस्व अभी तक कायम रखे हुए हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 2008 में हुआ, जिसमें बीजेपी के टिकट से हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वही बीएसपी के टिकट से दुर्ग सिंह चौहान यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस यहाँ से सहदेव चौधरी को चुनाव मैदान में उतारती है और निर्दलीय रूप से भागीरथ महरिया यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिसमें बीजेपी की ओर से हनुमान बेनीवाल यहाँ से 24,443 वोटों की बड़ी लीड के साथ में सीट से विधायक चुने जाते हैं। अगला चुनाव 2013 में हुआ, जिसमें बीजेपी के हनुमान बेनीवाल यहाँ से बीजेपी का दामन छोड़ के निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वही बीएसपी के टिकट से दुर्ग सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं। भाजपा यहाँ से भागीरथ महरिया को टिकट देती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ से निर्दलीय ताल ठोकते हुए इस सीट पर 23,020 वोटों से विजय प्राप्त करते हैं। अगला चुनाव 2018 में हुआ, जिसमें हनुमान बेनीवाल अपनी नई पार्टी बना करके आरएलपी के टिकट से सीट से चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वही बीजेपी यहाँ से रामचंद्र को चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो कांग्रेस यहाँ से सवाई सिंह चौधरी को चुनाव मैदान में उतरती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल 16,948 वोटों की लीड के साथ में सीट से फिर से विधायक चुने जाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद में 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आरएलपी के टिकट से हनुमान बेनीवाल यहाँ से नागौर से सांसद चुने जाते हैं। उसके बाद में यह सीट खाली हो जाती है। इस सीट पर उपचुनाव कराए जाते हैं। इस उपचुनाव में आरएलपी के टिकट से नारायण बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के भाई चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो वही बीजेपी यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। कांग्रेस यहाँ से हरेंद्र मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारती है। दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें 4,314 वोटों से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए सीट से कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, पूर्व मंत्री व भाजपा नेता गजेंद्र सिंह खींवसर, वर्तमान विधायक नारायण बेनीवाल, खींवसर से प्रधान प्रतिनिधि जगदीश मीडिया सर, पूर्व प्रत्याशी रहे बसपा के दुर्ग सिंह चौहान, पूर्व सांसद नागौर सीआर चौधरी, भाजपा नेता भागीरथ महरिया, पूर्व विधायक हरेंद्र मिर्धा, भाजपा के युवा नेता धनंजय सिंह खींवसर, कांग्रेस नेता सवाई सिंह चौधरी, कुचेरा के नगर पालिका चेयरमैन तेजपाल मिर्धा व पूर्व में प्रत्याशी रहे रामचंद्र ऊता के नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ ही आपसे जो हम जानना चाहते हैं कि इस बार इस सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी से हो सकता है, इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का अपडेट पहुंचती